सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो बहुमूल्य क्लास है उसके अंदर दोस्तों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान जीके जो है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है। दोस्तों, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वह आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पशु परिचर के अंदर भी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। तो कुछ पंक्तियों के साथ दोस्तों हम आज की जो बहुमूल्य क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। दोस्तों, तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बटनेर किला स्थित है। बटनेर का जो दुर्ग है या किला है वह कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यह जो आपका जीके है यह 2024 के नए आंकड़ों के अनुसार ही है। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। दोस्तों, आपको पता होगा। और इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? दोस्तों, वह निर्माण कराया था इसका किसने? भूपत सिंह ने। और इसका दोस्तों निर्माण कब किया गया था? वह किया गया था 295 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपको सभी चीज बता दी है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों मेहरानगढ़ का जोधपुर वाला दुर्ग? इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, किसने किया था? दोस्तों बताइए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर से, राव जोधा के द्वारा क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। आगे 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला मौजूद है? प्रसिद्ध जो तोप है दोस्तों उसका नाम क्या है? किल किला। उसका जो जो कौन से दुर्ग के अंदर ही है मौजूद है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर से दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। 45 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। यदि कोई पर्यटक क्या है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? कौन से किले में दोस्तों उसको जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दोस्तों? जयपुर वाले के अंदर उसको जाना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? जौहर कौन से दुर्ग के अंदर नहीं हुआ है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है, जयगढ़, गागरोन, सिवाना, जालोर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों जौहर नहीं हुआ है, परंतु दोस्तों गागरोन दुर्ग के अंदर क्या है आपका जौहर हुआ है, सिवाना में भी हुआ है और जालोर दुर्ग के अंदर भी क्या है जौहर के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों यह जो तीनों है इनमें जौहर हुआ है। तो आपके दोस्तों यहाँ से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो चारों को ध्यान में रखिएगा। आगे 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कौन सा दुर्ग को कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर से, जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों, कौन से दुर्ग को? जयगढ़ दुर्ग को। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा लगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो दोस्तों सभी प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं तो आप सभी को संग्रहित करके एक साथ पढ़ोगे तो ही आपको दोस्तों सफलता प्राप्त होगी। तो सभी तरफ से दोस्तों ज्ञान को प्राप्त करना है और दोस्तों अपनी आगे जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर पूरा पूरा 100% देना है। तो 48 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अभी बात की थी दोस्तों, जयगढ़ जो दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? फटाफट आप बता सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, आमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आमेर के अंदर जयगढ़ जो दुर्ग है वह स्थित है दोस्तों।
आगे 39 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, भरतपुर के अंदर। दोस्तों कौन सा है इस दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ में आपको बताता हूं दोस्तों, भीमलाट विजय स्तंभ जो है वह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो निर्माण है वह किसने कराया था वह भी मैं आपको बताता हूँ। वह कराया था समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम आपका जो विजय स्तंभ है वह भीमलाट है। परंतु दोस्तों यह दूसरे मतलब कि राजस्थान के अंदर जो निवासी है, मतलब कि राजस्थान के जो राजा हैं उन्होंने नहीं करवाया था। जो विदेशी राजा थे, जो आपके मुस्लिम शासक थे उन्होंने करवाया, जो गुप्त शासक थे दोस्तों, गुप्त शासक थे उन्होंने करवाया था। तो इसको दोस्तों ज़्यादा विशेषता नहीं दी जाती है। परंतु राजस्थान का प्रथम जो है आपका जो विजय स्तंभ पूछे तो इसका ही नाम आएगा। परंतु दोस्तों इस प्रकार से पूछे कि आपका राजस्थान के जो क्या है आपके राजा हुए हैं उनके द्वारा प्रथम जो आपका विजय स्तंभ है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला दोस्तों। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आगे हम 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा किला है दोस्तों? सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ कौन सा किला है? फटाफट इसका आंसर आप दे दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, जालोर का जो किला है वह बना हुआ है दोस्तों इसके सूकड़ी नदी के दाहिनी तरफ बना हुआ है, दाहिनी तरफ बना हुआ है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले आपकी पशु प्रीत्र की जो एग्जाम है उसके लिए दोस्तों बहुमूल्य की क्लास, जो बहुमूल्य क्लास जो आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण प्रश्न बोल सकते हो, हर रोज आपको शाम 8 बजे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों निःशुल्क रहने वाले हैं। और दोस्तों इनकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, एक साथ पीडीएफ चाहिए तो वो भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा वक्त आपका क्या दोस्तों ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण समय है दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 महीने का वक्त आपके पास शेष रहा है। आपको दोस्तों जीके भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, मतलब कि जनरल साइंस, जनरल मैथ, और आपको पार्ट नंबर बी एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़नी है। तो सभी को दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा सुनिश्चित। तो 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सिवाना दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम दोस्तों, किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए को। बालोतरा जो जिला बना हुआ है, नया बनाया गया है दोस्तों, उसके अंदर यह सिवाना दुर्ग आता है। परंतु दोस्तों पहले यह कौन से जिले में था? वह था दोस्तों आपका क्या है बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर में था, परंतु अब बालोतरा में आ चुका है। तो यदि नए जीके के हिसाब से दोस्तों देखें तो बालोतरा इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों नए जीके जो है उसी हिसाब से लगा रहे हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं कई मतलब कि वह सेम के सेम जिले आ रहे हैं, तो दोस्तों उन्हीं के अंदर अभी भी अवस्थित हैं, उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो 52 नंबर प्रश्न आ चुका है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। यदि नोट बना रहे हो तो आप इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो 52 नंबर प्रश्न है, उसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, जालोर का जो क्या है आपका दुर्ग है उसका दोस्तों जो दरवाजा है वह कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वह आपके लिए दोस्तों हर रोज 8 बजे लेकर आई जाएगी। आगे 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ पंक्तियां और सुना देता हूं। तू जो आसान राहों पे चलता है फिर हाथ कैसे लगती है सफलता। मतलब कि आप आसान जो टॉपिक है या आप कम सिलेबस को कवर करोगे तो आपको दोस्तों सफलता निश्चित नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है आपके आसान राहों पर नहीं चलना, कठोरता की राहों पर चलना। 3 से 4 महीने दोस्तों निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ सभी टॉपिकों को एक साथ समय देते हुए आपको दोस्तों क्या सफलता की तरफ बढ़ना
पढ़ना होगा। तो आगे 53 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, ज़्यादा वक्त नहीं कर लेंगे आपका। जैन विजय स्तंभ दोस्तों, जैन विजय स्तंभ कौन सा आ गया, आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया जाएगा दोस्तों, अटपटे प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जैन विजय स्तंभ कौन सा आ चुका है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। जैन विजय स्तंभ बोल सकते हो, विजय स्तंभ बोल सकते हो, कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ वाला, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आपको पता होगा कब करवाया था, वह कराया था 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य, 8 वर्ष का समय इसके अंदर लगा था। और दोस्तों यह विष्णु को समर्पित है, परंतु यह स्मारक किसका है, वह है दोस्तों जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का इसका क्या है स्मारक माना जाता है। तो जैन धर्म के इस कारण से इसको जैन विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका दोस्तों सही होना चाहिए। तो आगे हम 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं करेंगे। तो यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन देकर जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा यह भर्ती ओनली फॉर 10th पास रहने वाली है। और दोस्तों यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर भी फायदा होगा, परंतु राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो यदि किसी की 10th पास कर रखी है तो उनको भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि 10th पास की एक भर्ती आई है, वो भी शानदार जानदार भर्ती आपके लिए रहने वाली है। तो ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं करेंगे, 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप क्या है, विश्व की दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों। यह विश्व भी आ सकता है और एशिया की सबसे बड़ी तोप भी इसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ब को दोस्तों, स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण कराया गया था। आगे 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। तोप डालने का जो कारखाना या तोप बनाने का जो कारखाना है वह दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर मिलेगा, आपको बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है जयगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं होता है दोस्तों। प्रश्न को अंत तक पढ़िएगा फिर इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न का क्या है, क्वेश्चन जो होता है उसको अंत तक जरूर पढ़िएगा, फिर ही उसका करेक्ट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वह फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। आपको दोस्तों हर रोज 8 बजे दोस्तों प्रीमियम चला कर दिया जाएगा, मतलब लाइव दिया जाएगा, और वहां से दोस्तों आप क्या है क्वेश्चन के आंसर फटाफट कर सकते हो। आपके दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप आंसर करोगे, कमेंट करोगे, तो आपको ही फायदा होगा दोस्तों। आपकी ही जो परीक्षा है, मतलब कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वही आप सुनिश्चित यहाँ से कर सकते हो। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर है, बूंदी के अंदर नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर है, फिर फटाफट इसका कमेंट करो, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह राजसमंद के अंदर है दोस्तों, सही बात है। तो आपका यहाँ से 1% और बनता है। दूसरा दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है, आपको पता होगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तीसरा रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, 3 हो चुके हैं। चौथा दोस्तों आपको मैं यहाँ से तैयार करा देता हूँ कि जो क्या है जूनागढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वह कहाँ पर है, बूंदी में न होकर यह बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आगे हम 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है दोस्तों। उनको दोस्तों आपके जो क्या है बोल वचन जो है उनसे उनको क्या है आपके को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। उनको दोस्तों कामयाबी के ढंग के ऊपर आपके क्या है उनको आंसर देना है। उसी प्रकार से दोस्तों काम तो ज़्यादा करो और बात कम करो, मतलब कि आप दोस्तों परीक्षा के ऊपर निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ आप 3 से 4 महीने उसको समर्पित कर दो दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न है, किलों और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है दोस्तों। प्रश्न को अंत तक पढ़िएगा, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, कुंभलगढ़ उदयपुर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना है, आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे।
तारागढ़ बूंदी के अंदर भी स्थित है और दोस्तों आपका तारागढ़ क्या है अजमेर के अंदर भी स्थित है। 2 तारागढ़ हैं दोस्तों, और गागरोन झालावाड़ के अंदर और सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर के अंदर स्थित है। और जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आपको दोस्तों चारों के चारों प्रश्न ध्यान में रखने हैं, इसी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो यदि आपको चारों के चारों मालूम होंगे तो आपका करेक्ट आंसर सही रूप से जाएगा दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न आ चुका है, कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है दोस्तों। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग को जाना जाता है, कौन से दुर्ग को जाना जाता है, फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर C, सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। कौन से दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। कौन से जिले के अंदर स्थित है, फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, फटाफट आप इसका निर्माण बता दीजिए। निर्माण कराया था दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा। तो कब कराया गया था आखिरकार, यह कराया गया था 1592 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों, 1592 ईस्वी के अंदर दोस्तों। और मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूं दोस्तों, यह एक ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब कि दोनों शैलियाँ प्रयोग की गई है। दोनों की शैलियाँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियाँ इसके अंदर प्रयोग में ली गई है। जो आपकी आकृति या चिला आकृति बोल सकते हो, आपकी जो आकृतियाँ बनाई गई है या आपका इसका निर्माण किया गया है दुर्ग को, तो दोनों शैलियों के अंदर इसका किया गया है दोस्तों। और भी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो मुख्य दरवाजा है या उसको क्या कहते हैं, द्वार को क्या कहते हैं, गणेश पोल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गणेश पोल के नाम से इसके मुख्य दरवाजे को जाना जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जगत शिरोमणि का भी मंदिर है दोस्तों। जयपुर के अंदर आपका दोस्तों आमेर जो दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों जगत शिरोमणि का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, तो आपको सभी करेक्ट आंसर मैंने बता दिए हैं, सभी आपके बेसिक जानकारी बता दी है। तो यहाँ ही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर ज़रूर यह लिख लीजिएगा, सभी के सभी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। वह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। उससे पहले दोस्तों यदि क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्तों एक लाइक एक शेयर जो है वह हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था। कौन सा था दोस्तों, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आमिर दिया हुआ है, यह नहीं होगा, मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा टाइपिंग एरर आया हुआ है, ये हो जाएगा आमेर। कौन सा दोस्तों, आमेर जो है वह कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी माना जाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है वह आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कल फिर वापस इन्हीं मतलब कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे शाम 8 बजे। तो आप वापस यहाँ पर आके दोस्तों लाइव क्लास से मतलब कि आप टेस्ट दे सकते हो और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन हर रोज आपको परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि एक दो जो क्या है आपके मैथ्स बोल सकते हो, साइंस बोल सकते हो, या आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री है उनके भी दोस्तों क्लासें लगाई जाएंगी। आई होप दोस्तों आपका सपोर्ट फुल रहेगा और यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी और परीक्षा के अंदर आप दहाड़ कराओगे, पेपर को फाड़ कराओगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो सभी को राम राम, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।